नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिर जिस बात की आशंका थी वह सच साबित होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी एक बार फिर से पहुंची है और इस बार फिर से टारगेट पर झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली तभी यह समझ में आने लगा था कि ईडी को नकेल कसने के ऑर्डर मिलने वाले हैं और ईडी अपने काम पर लग गई है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन ने कुर्सी संभाल ली है तो बीजेपी के रास्ते विधानसभा चुनाव में भी संकीर्ण होते चले जाएंगे। इस बात का एहसास बीजेपी को है और इस वजह से अदालत के खुलते ही 50 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम बेंच रेगुलर तौर पर बैठने लगी है। तो ठीक उसी समय ईडी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देती है कि हम हेमंत सोरेन की जमानत को रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो हमें फटकार लगाते हुए हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला दिया है वो अनुचित है। उन्हें हाई कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है। अगर हाई कोर्ट उनके हक में हमेशा जी सर करता रहे तब ईडी को ज्यादा खुशी होगी। खैर, यह सब कुछ ईडी को इसलिए करना पड़ा है कि ईडी को अब कहीं ना कहीं से दबाव पड़ना शुरू हो गया कि वो मुख्यमंत्री बना कैसे। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तो ईडी की परेशानी बढ़ने की वजह भी सबसे बड़ी यही है। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने जैसे ही ऐलान किया कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे तभी इसे नासमझी भरा कदम बताया गया था। कहा गया था कि हेमंत सोरेन को 3-4-5 महीने इंतजार कर लेना चाहिए। चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार को चलने देना चाहिए। चुनाव में उतरते और अभी तो बस कुछ ही महीने बाद झारखंड में भी चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में जीत कर आते, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते तो इसकी बात कुछ और होती, रणनीतिक तौर पर भी और फिर सोशल जो एक मैसेज देना था उस तौर पर भी हेमंत सोरेन एक गहरी छाप छोड़ सकते थे। ना जाने उनके कौन से रणनीतिकार थे जिन्होंने यह निर्णय लिया कि हेमंत सोरेन को तुरंत चंपई जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन यह नहीं सोचे कि बीजेपी को यह बातें खटकेंगी। नहीं तो हाईकोर्ट ने जब इतना सख्त फैसला दिया, जब हेमंत सोरेन के हक में फैसला देते हुए ईडी की खूब क्लास लगाई, जमकर लताड़ लगाई, तब तक ईडी ने एक शब्द नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, चंपई सोरेन फिर से मंत्री बने और फिर पूरा कार्यक्रम हो गया, तो इस भौकाल को देखते हुए अब बीजेपी के भीतर एक डर समाहित हो चली है। अब बीजेपी को लगता है कि झारखंड कहीं हाथ से निकल ना जाए। इतनी मेहनत के बाद भी अगर ऐसा होगा तो हमें हेमंत सोरेन को वापस जेल में भेजने के लिए प्लानिंग तो रचनी होगी। लिहाजा अपने तोते को काम पर लगाया है। ईडी अपने काम पर लग गई है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बार एंड बेंच ने लिखा भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मूव्स सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन, ऑब्जर्विंग दैट देयर वाज रीजन टू बिलीव दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिंक्ड टू एन एलिज्ड लैंड स्कैम। यहां कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी जमानत देते हुए कि कोई भी ऐसे तथ्य ईडी के पास नहीं है, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिससे यह भरोसा किया जा सके कि हेमंत सोरेन जमीन स्कैम में लिप्त हैं और इसमें पीएमएलए का केस भी नहीं बनता है। तो इस बात को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ी और वो सीधे सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस केस में तारीख कौन सी दी जाएगी, क्या उनके बेल को रद्द कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर बातें सामने आ गई हैं। यहां देखिए, इस संबंध में आज तक पर भी एक रिपोर्ट है। कहा गया है हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, हाई कोर्ट के फैसले को बताया गैर कानूनी। अब यहां हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने जो फैसला दिया है, वो फैसला जब आया तो ईडी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला
गलत लगने लगा। क्या हेमंत सोरेन को फिर से डराने की तैयारी है? क्या हेमंत सोरेन को फिर से जेल में डालने की तैयारी है? यह तमाम आशंकाएं इसलिए उभर आई हैं क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि ईडी को किसी ने फिर से प्रभाव डालकर कहा है कि तुम्हें भाई यह काम फिर से करना होगा कि वो मुख्यमंत्री बन कैसे गया है। आज तक ने लिखा भी है, कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। निदेशालय ने अपने एसएलपी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है। केंद्रीय एजेंसी के कहने का मतलब है कि जमानत के लिए पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। मतलब वो अब हाईकोर्ट को ही घेर कर हेमंत सोरेन के बेल को रद्द करवा देना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहां पर अपनी ताकत दिखानी ही होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ नहीं करता है तो यह समझ में आ जाएगा कि जुडिशरी बहुत दबाव में है। आज तक ने लिखा है, जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। मसलन ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। निदेशालय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई प्रक्रियागत चूक और अनदेखी है जिस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। लेकिन अब यहां से रास्ता आसान नहीं है। ईडी अगर मुकाबला करना चाहता है तो फिर हेमंत सोरेन भी तैयार तो होंगे, लेकिन जांच एजेंसियों के आगे बड़े बड़े सत्ताधीश, खास करके ओपोजिशन के, वो कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें सलाखों के पीछे भेज ही दिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के हर एक मूव पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने क्या सोचकर सीएम पद फिर से कुछ महीनों के लिए ही सही स्वीकार कर लिया, इस बात को क्या भांप नहीं पाए कि ईडी उनके पीछे पड़ सकती है। और 5 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं हेमंत सोरेन। अब इसके पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी क्या है, उस थ्योरी को समझना हो तो भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मृगांक शेखर ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। आज तक ने लिखा है, जब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आज तक का कहना है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो है जमानत देते वक्त हाईकोर्ट की टिप्पणी। और वो ऐसी बात है जिसे आने वाले चुनाव में काउंटर कर पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की टिप्पणी ईडी पर काफी गंभीर थी। हमने इस मामले में आपके सामने रिपोर्ट भी दे दी थी। लेकिन यहां पर अब इसी टिप्पणी को ही पलटवाने की कोशिश कहीं ना कहीं ईडी करना चाहती है, ताकि ईडी और बीजेपी दोनों की छवि धूमिल होने से बच जाए। यहाँ विश्लेषक लिखते हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बीजेपी को झारखंड में भी करीब करीब वैसा ही डर होगा जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संभावित असर का। झारखंड में बीजेपी को दिल्ली जैसी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जो मिली है वो कोई कम भी नहीं कही जाएगी। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से बीजेपी का जोश बढ़ा हुआ है, लेकिन जोश में होश गंवाने वाली स्थिति भी नहीं है, क्योंकि 5 की 5 आदिवासी सीटें ये लोग हार चुके हैं। कहा जा रहा है 2004 के शाइनिंग इंडिया कैंपेन जैसा तो नहीं, लेकिन यूपी में बीजेपी का जो हाल इस बार हुआ है वो मिलता जुलता ही लगता है। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि मौजूदा बीजेपी पहले वाली तो कतई नहीं मानी जाती है। एक बात जरूर है कि बीजेपी नेतृत्व झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी काफी गंभीरता से ले रहा है और लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिले दर्द को भुलाने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी है। आप सभी जानते हैं कि कैसे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी की नैया वहां पार करा पाएंगे, या फिर इन्हीं लोगों की एक रणनीति है जिसके तहत ईडी को फिर से एक्टिव किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाए। अगर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तो यकीन मानिए बीजेपी अपने जाल में फंस भी सकती है। यह मैसेज भी जा सकता है कि यह तो खुल्लम खुल्ला साजिश ही है, कॉन्स्पिरेसी ही है, क्योंकि हेमंत सोरेन को आपने 5 महीने जेल में रखा, हाईकोर्ट ने जमानत दी, फिर आप जेल में भेजना चाहते हैं ताकि चुनाव निपटा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो हेमंत सोरेन को जेल भेजना चाहते हैं या इस चुनावी महासमर में उतारने की अनुमति देते हैं।
दोनों चीजें देखनी होगी। हेमंत सोरेन क्या भविष्य को भांप कर मुख्यमंत्री बने हैं, यह भी एक मामला दिलचस्प होगा इसे समझना, इसका आकलन करना। इस वजह से बीजेपी की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है बीजेपी और ईडी दोनों की, वो तो हेमंत सोरेन के अगले मूव पर डिपेंड करेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी सब कुछ टिका हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी जाने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।